हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ हम जानेंगे कि एमीटर को हमेशा सीरीज़ में क्यों कनेक्ट किया जाता है एंड वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में क्यों कनेक्ट किया जाता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। बेटा, जैसे कि हमने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि एमीटर एंड वोल्टमीटर इन दोनों को क्यों बनाया गया है। जो आपका एमीटर है इसको बनाया गया है टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन दी सर्किट, है ना। इसी रीज़न के कारण इसका रेजिस्टेंस जो है बहुत लो रखा जाता है। हैविंग वेरी लो रेजिस्टेंस डिवाइस है जी, ठीक है। जो हमने आपको लास्ट क्लास में प्रूफ भी करके बताया था कि एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत लो है। इसी रीज़न के कारण ही एमीटर को हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। इस क्लास को भी हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। और वोल्टमीटर जो है आपका, ये क्यों बनाया गया है? टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, इसको मेज़र करने के लिए या वोल्टेज को मेज़र करने के लिए, है ना। और इसी कारण इसका रेजिस्टेंस क्या रखा जाता है? हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है जी, ठीक है। आपको पता है बेटा, हर डिवाइस का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो इसको बनाते वक्त इसका रेजिस्टेंस हाई रखा जाता है, एमीटर को बनाते वक्त इसका रेजिस्टेंस लो रखा जाता है। यही मेन रीज़न है कि एमीटर को हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं एंड वोल्टमीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक। इन सब बातों को हम समझेंगे एक इलेक्ट्रिक सर्किट की हेल्प से, ठीक है। तो चलिए, हम लास्ट क्लास की तरह यहाँ पे हम एक कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंस लगाते हैं जिसका रेजिस्टेंस R है। इसको आप लोड बोल सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक अप्लाइंस बोल सकते हो। जो भी हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दो, कुछ भी लगा दो, जो भी लोड है आपका, ठीक है, जिसे हमें ऑन करना है, जिसे हमें वोल्टेज प्रोवाइड करनी है, ठीक है। उसके बाद हमें ये सर्किट में इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये आपका बैटरी वोल्टेज, हमने गिवन वोल्टेज कोई भी V दी, और आपको पता है सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू करेगा, तो सीरीज़ में हमें क्या लगा देना है? एमीटर को कनेक्ट कर देना है, ठीक है। इसको आप यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, नो इशू। एमीटर को हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करना है, और हमने इसको सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया। सीरीज़ मीन्स करंट का जब पाथ चेंज ना करे, ठीक है। सीरीज़ में करंट क्या रहता है आपका? सेम रहता है। ये सब बेसिक सी बातें हैं, ठीक है। करंट फ्लो करेगा आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। ये आपका करंट फ्लो कर रहा है, ओके, ठीक है बेटा। ये सब बातें हमने आपको पहले ऑलरेडी बताई हैं। तो यहाँ पे हमने एमीटर को कहाँ रखा? जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, सीरीज़ में अटैच कर दिया हमने एमीटर को, ठीक है, इस रेजिस्टेंस के साथ, लोड के साथ और बैटरी के साथ, ओके। और वोल्टमीटर को कहाँ कनेक्ट करना है? पैरेलल में, ठीक है। तो वोल्टेज हमें किसके क्रॉस मेज़र करनी है कि ये कितनी वोल्टेज खा रहा है, ले रहा है सर्किट हमारा, है ना। तो ये रेजिस्टेंस जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक अप्लायंस लगाया हुआ है, कोई लोड लगाया हुआ है, इसके क्रॉस हमें वोल्टमीटर जब लगाना है तो पैरेलल में कनेक्ट करना है। सो दिस इज योर voltmeter, okay, so positive of the voltmeter, negative of the voltmeter to the positive side of the battery, negative terminal of the battery, okay। तो ये है एक हमारा आइडियल सर्किट क्वेश्चन, जो हमें एमीटर को सीरीज में लगाना है सर्किट के, एंड वोल्टमीटर को हमें जहाँ पे वोल्टेज को मेजर करना है पैरेलल में लगाना है, और हमने लगा दिया। जैसा कि आप देख सकते हो, एमीटर सीरीज में होने के कारण और इसका लो रेजिस्टेंस होने के कारण जो भी करंट इसके पास से निकलेगा, इसको करंट मेज़र करने के लिए बनाया गया है भाई, करंट खाने के लिए नहीं बनाया गया है। तो इसका रेजिस्टेंस स्लो है, जो लास्ट क्लास में हमने प्रूफ किया है विद द हेल्प ऑफ सम इलेक्ट्रिक सर्किट्स विद सम वैल्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब इसको कोई भी करंट यहाँ पे जाएगा तो सारा करंट एज इट इज़ पास कर देगा। लो रेजिस्टेंस मीन्स आइडियली ज़ीरो, ओके, बिल्कुल मिनिमम से भी मिनिमम रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे करंट बिल्कुल नहीं रोकेगा, बिल्कुल नहीं खाएगा। जैसा करंट जहाँ से जा रहा है, सारे का सारा करंट, मान लीजिए आई करंट है, तो यहाँ पे भी आई करंट ही पहुँचेगा, कोई कम करंट नहीं पहुँचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एमीटर ने क्या कर लिया? हमारे करंट को मेज़र कर लिया। आइडियली ज़ीरो होने के कारण मीन्स इट डज नॉट या इट कांट रेजिस्ट it can't resist the current to
फ्लो थ्रू इट, ठीक है, टू फ्लो थ्रू इट, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़ीरो है, आइडियली ज़ीरो है और मिनिमम है, ठीक है। तो ये करंट को फ्लो आसानी से अपने से पास कर देगा, करंट को बिल्कुल नहीं परेशान करेगा, ठीक है, जाने देगा करंट को। तो ये करंट की रीडिंग हमें नोट करके बता देगा कि इस सर्किट में कितना करंट है। और दूसरा ये तो पहला रीज़न है, ठीक है, इसका लो रेजिस्टेंस, और कोई भी करंट हमारा सर्किट में ये वेस्ट नहीं करेगा। और दूसरा रीज़न है ना, इन सीरीज़ इट विल, एमीटर के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है, इन सीरीज़ इट विल प्रोवाइड एग्जैक्ट और परफेक्ट वैल्यू ऑफ करंट इन दी सर्किट, ठीक है, करंट इन दी सर्किट। जैसा कि भाई आप जानते हो कि सीरीज़ में करंट आपका सेम रहता है, तो करंट चाहे यहाँ से जाए चाहे यहाँ से जाए, पर सीरीज़ में करंट जो रहेगा वो सर्किट का टोटल करंट होगा, और टोटल करंट की वैल्यू हमें ये नोट करके बता देगा। तो ये दो मेन रीज़न है जिसके वजह से हम एमीटर को हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ आ जाइए आप वोल्ट मीटर की तरफ। देखिए वोल्ट मीटर को हमने सर्किट के पैरेलल में लगाया है, रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाया है कि कितनी वोल्टेज यहाँ से लेगा, ठीक है। इसकी नोट करने के लिए, रीडिंग लेने के लिए हमें इसको वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। सबसे पहला रीज़न तो ये है वोल्ट मीटर का कि इट हैज़ वेरी हाई रेजिस्टेंस। तो देयरफॉर यहाँ से जो करंट जा रहा है, आपको पता है सीरीज में करंट सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया किरचॉफ लॉ लगा सकते हो, फर्स्ट किरचॉफ लॉ। तो जितना करंट आया उतना करंट डिवाइड होके जाएगा दोनों की तरफ, और करंट हमेशा वो रास्ता चुनेगा जिस रास्ते का रेजिस्टेंस लो होगा। क्लियर बेटा? तो ये हाई रेजिस्टेंस वाले पाथ को करंट नहीं चुनेगा। ओके भाई, करंट को भी तो आराम से जाना है ना, तो वो लो रेजिस्टेंस को ही तो सिलेक्ट करेगा, वो हाई की तरफ क्यों जाएगा। जैसे कि हमने आपको बताया लास्ट क्लास में कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई रखा जाता है, तो ये हाई रेजिस्टेंस होने के कारण, हाई रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पे जो करंट है वो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, कोई करंट यहाँ नहीं जाएगा, सारे का सारा करंट एज इट इज़ यहाँ पे चला जाएगा। और यहाँ पे करंट आने की वजह से V = IR, तो यहाँ पे जो A और B पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज आएगी V = IR, वो सारे की वैल्यू और मेज़रमेंट यहाँ वोल्ट मीटर में आपको शो हो जाएगी, दिखाई देगी, ठीक है। ये हाई रेजिस्टेंस के कारण है, ठीक है, वोल्ट मीटर के हाई रेजिस्टेंस के कारण देयरफॉर नो करंट विल पास थ्रू वोल्ट मीटर, कोई भी करंट वोल्ट मीटर की तरफ नहीं जाएगा। तो सारा करंट हमारा इस अप्लायंस की तरफ जाएगा, लोड की तरफ जाएगा, तो उसकी वोल्टेज की रीडिंग हम यहाँ पे शो हो जाएगी और मेजरमेंट हो जाएगी, एग्जैक्ट मेजरमेंट, ठीक है। और दूसरा रीज़न बता सकते हो आप, जैसे कि हमें पता है कि इन पैरेलल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम, ठीक है बेटा। पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है आपकी, सेम रहती है। जितनी रीडिंग यहाँ पे बताएगा उतनी ही रीडिंग इस A2 पॉइंट B पॉइंट होगी, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होने की वजह से इस A और B पॉइंट के बीच जितनी वोल्टेज होगी वो सारी की सारी आपको इस वोल्ट मीटर की रीडिंग में शो हो जाएगी। ये दूसरा रीज़न है कि हम वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ओके बेटा, अगर हम इन दोनों को रिप्लेस कर दें, ठीक है, व्हाट हैपन if we replace, what happened if we replaced both with each other, ठीक है, with each other। क्या होगा अगर हम दोनों को एक दूसरे से रिप्लेसमेंट कर दें, मीन्स यहाँ पे तो हम लगा दें एमीटर और यहाँ पे हम लगा दें वोल्ट मीटर, तो क्या होगा बेटा। ये एक सिंपल सी बात है, जैसे ये सब फंडामेंटल्स हैं भाई, सीरीज़ पैरेलल है ना, एमीटर इन सीरीज़, वोल्ट मीटर इन पैरेलल,
एमीटर का रेजिस्टेंस लो, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है और समझ आ चुका है तो आप जान सकते हो, क्या इस क्वेश्चन को खुद आप सॉल्व कर सकते हो कि जब मैं वोल्टमीटर को यहाँ कनेक्ट करूँगा तो जब यहाँ से करंट जाएगा तो इसका वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से यहाँ से करंट आगे जा ही नहीं पाएगा, और हाई मीन्स इन्फिनिटी, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आइडियली, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होने की वजह से, तो यहाँ से ये करंट को पास ही नहीं करेगा, सारा करंट खा वोल्टमीटर। ओके, तो यहाँ पे वोल्टेज को क्या मेजर करेगा ये। ओके, दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे एमीटर को कनेक्ट कर देते हैं तो आप जान सकते हो कि यहाँ से जब करंट आ रहा है तो सारे का इस एमीटर का यहाँ पे हमने एमीटर को कनेक्ट कर दिया, इफ़ वी आर रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एमीटर को कनेक्ट किया तो क्या होगा भाई, इसका लो रेजिस्टेंस होने की वजह से जो करंट पहले यहाँ पे नहीं जा रहा था तो मैक्सिमम करंट इस एमीटर से पास हो जाएगा। तो मैक्सिमम करंट इस एमीटर से पास होने का मतलब हो सकता है कि आपका एमीटर डैमेज हो जाए, सर्किट डैमेज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई करंट आएगा ही नहीं और आपका जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस लगाया हुआ है वो ऑन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें करंट बहुत कम जाएगा, ठीक है। इसका लो रेजिस्टेंस होने की वजह से एमीटर का अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो सारा करंट एमीटर की तरफ जाएगा, ठीक है। एक तो हो सकता है कि एमीटर आपका डैमेज हो जाए, और क्योंकि हाई रेजिस्टेंस करंट पास हो सकता है, और दूसरा हो सकता है, और दूसरी तरफ आप हो सकता है नहीं होगा कि आपका जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस, जहाँ पे बल्ब या कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस आपने लगाया हुआ है वो आपका ऑन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई उसकी तरफ तो करंट ही नहीं पहुँच रहा। तो इसलिए हम एमीटर को पैरेलल में कनेक्ट नहीं करते और वोल्टमीटर को सीरीज़ में नहीं करते, क्योंकि इसका हाई रेजिस्टेंस है, करंट को आगे ही नहीं जाने देगा, ठीक है बेटा। उम्मीद है आपको ये सब बातें क्लियर हो रही होंगी हमारी क्लासेस से। एमीटर, वोल्टमीटर, सीरीज़, पैरेलल, हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, कैसे रीडिंग कैलकुलेट करनी है, कैसे लीस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं, ये सब बातें हमने आपको बताई। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और लास्ट में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।